हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लाल मिर्च का अचार बनाने जा रहे हैं। आज मैं 2 रेसिपी एक साथ में बताऊंगी। एक लाल मिर्च का अचार है और लाल मिर्च और लहसुन की चटनी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये लाल मिर्च है, वो देख लीजिए आप कि एकदम ताज़ा और फ्रेश है। और उसके जो डंठल से पता चलता है कि वो फ्रेश है, एकदम उसके डंठल ग्रीन होने चाहिए। तो इस तरह से हमको मिर्च चाहिए। तो चलिए अब हम उसे मसाले की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये 2 चम्मच सरसों के दाने ले लिए हैं। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने जीरा लिया है। और उसके साथ में ये अजवाइन है, वो 1 ही चम्मच लेना है। और ये मेथी दाने हैं, वो भी 1 चम्मच है। और ये काली मिर्च है 15 से 20। और दालचीनी के 2 टुकड़े मैंने डाल दिए हैं। अब हम 3 चम्मच सौंफ लेंगे। ये छोटी वाली है, आप बड़ी वाली भी डाल सकते हो। अब हम एक कटोरी में थोड़ी सी कम धनिया लेंगे। अब हम उसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हल्की सी मसाले की खुशबू आए तब तक हमें रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो देखिए हमारे मसाले भी रोस्ट हो गए हैं और अच्छी से खुशबू भी आ रही है। तो चलिए अब हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में हम मिक्सी जार में दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। अब मसाला ठंडा हो जाए तब तक हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब सारी मिर्च को मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है और उसे 2 टुकड़े में काट लेंगे। आप चाहो तो पूरा भी भर सकते हो, पर खाने के टाइम पे टुकड़े में रहेगा तो अच्छा रहता है, इसीलिए मैं टुकड़ों में काट रही हूँ। तो इस तरह से कैसे हम सब काट लेंगे और उसके बाद में फिर हम सारे बीज निकाल लेंगे। तो ये मैंने सारे काट लिए हैं और ये बाकी है जो मैं लहसुन मिर्च की चटनी बनाने वाली हूँ, उसी में हम डालेंगे। तो चलिए हमारा काट के तैयार हो गया है। अब अंदर से सारे बीज निकाल देंगे हम। आप चाहो तो रख सकते हो, पर बीज निकाल देंगे तो मसाला बनने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इसलिए मैं सब मिर्च निकाल रही हूँ। तो इस तरह से सारे बीज हम निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अचार बनाने के लिए हमारे सारे मिर्च तैयार है। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है। तो मिक्सी जार में लेके हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और दरदरा सा ही पाउडर बनाना है हमें। चलिए तो हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छे से उसका दरदरा सा पाउडर बनाना है हमें। तो चलिए ये भी काम हमारा हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए मैंने एक बाउल ले लिया है बड़ा, उसमें ये मसाला डाल दिया है। अब उसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। और ये 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर है, वो मैंने डाल दिया है। 3 चम्मच मैंने नमक लिया है सादा वाला। और उसके साथ में हम आधा चम्मच काला नमक भी डाल देंगे, उससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और ये 1 चम्मच कलौंजी है, वो हम डाल लेंगे। और ये आधी कटोरी आमचूर पाउडर है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। और ये 1 चम्मच हींग है। तो अब हम जो ऑयल गरम किया हुआ था वो हम डाल देंगे। इस तरह से आधा ही डालूंगी मैं, आधा फिर हम ऊपर से डालेंगे। तो अब हम अच्छे से मिक्स करके उसे ढक के थोड़ी देर रहने देंगे, 10 से 15 मिनट, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच वापस डाल रही हूँ। और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाला को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। चलिए हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। अब हम
मिर्च भरने की तैयारी करेंगे। तो मसाला इस तरह से अंगूठे से दबा दबा के भरना है। अंदर का भाग खाली नहीं रहना चाहिए, अच्छे से चम्मच से दबा के भी आप भर सकते हो। इस तरह से पूरा अंदर तक भरना है मसाला, बिल्कुल भी ज़्यादा खाली नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आई कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आगे और कोई भी रेसिपी आपको देखनी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर से बनाऊंगी। और इस तरह से देखिए, मैं चम्मच से अंदर डाल रही हूँ ताकि अंदर की जगह खाली नहीं रहे। और दबा दबा के हम अच्छे से मसाला करेंगे ताकि अचार हमारा कभी भी ख़राब नहीं हो। तो चलिए, इस तरह से मैंने सारा मिर्च भर लिया है। देखिए, अब जो बाकी मसाला है वो हम बाद में अंदर डाल देंगे। तो चलिए, हमारा अचार भर के तैयार हो गया है। अब हम बॉटल में भरने की तैयारी करेंगे। तो बॉटल अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है। तो इस तरह से पहले हम बॉटल में डाल देंगे सारी मिर्च और हल्का सा दबा लेंगे। और उसके बाद में फिर हम ऑयल डालेंगे। तो मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करके रखा था। तो उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने लाल मिर्च लिया है, ये कलर वाला है, ज़्यादा तीखा नहीं है। तो उसमें मिक्स कर लिया है। अब हम अचार में ये ऑयल डाल देंगे। तो हमारा अचार तैयार हो गया है। इस तरह से दबा के, और ख़ास ज़रूरी बात यह है कि अचार को हमें ऑयल में डुबा के ही रखना है। तो आप ध्यान रखिए, और कम लगे ऑयल तो आप ऊपर से और भी डाल सकते हैं। 3 से 4 दिन में आप अचार खा सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी हमारी लहसुन और लाल मिर्च की चटनी है। तो चलिए, हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये 6 से 7 मैंने लाल मिर्च ले ली है, उससे बीच में काट कर हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैं बीच के साथ में ले रही हूँ, आपको बीच निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से काटने से मिक्सी जार में अच्छे से वो पीस जाएगी। तो इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस तरह से मैंने काट लिया है। अब हम मिक्सी जार लेंगे और उसमें डाल के दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे हम। तो चलिए, हम मिक्सी जार में मैं डाल देती हूँ और अच्छे से हम बिना पानी मिलाए अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे। पानी बिल्कुल भी डालना नहीं है, वो ध्यान रखना आप। तो इस तरह से देखिए, हमारी पेस्ट भी तैयार हो गई है। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, इस तरह से हमें चाहिए। अब ये लहसुन है तो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। तो वो बहुत अच्छे से चॉप हो गया है और वो भी एकदम दरदरा सा ही है। तो इस तरह से हमारी मिर्च और लहसुन की पेस्ट तैयार हो गई है। तो चलिए, मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। और ये आधा चम्मच हींग डाल दिया है मैंने, और आधा चम्मच जीरा है, उसके साथ में आधा चम्मच राई डालती है। अब हम लहसुन को अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लहसुन का कच्चापन निकल जाए तब तक हमें उसे भुनना है। डार्क कलर नहीं करना है, सिर्फ भुनना है हमें, उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने थोड़ा भून लिया। अब हम लाल मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, ये चटनी खाने में इतनी टेस्टी है कि आपको सब्जी या ऐसा कोई दाल कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप एक की जगह पे 4 रोटी खाओगे। इतनी बढ़िया है ये चटनी। अब मैं 1 से 1.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डाल दूँगी। ऑप्शनल है, आपको डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और ये आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसका कलर भी इतना बढ़िया है कि देखते ही खाने का मन कर रहा है। चलिए, आगे मैं 2 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर डाल दूँगी। उससे खट्टाई की वजह से टेस्ट और भी हमारा बढ़ जाएगा। और ये 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। तो आमचूर में भी थोड़ा नमक है और इसीलिए मैंने 1 ही चम्मच डाला है। ज़रूरत पड़े तो फिर बाद में हम डाल देंगे। और ये लाल मिर्च पाउडर है, तो ये मैंने 1.5 चम्मच के करीब लिया है। ये लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं रहती, इसके लिए थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो मत डालिए। तो चलिए, हमारी चटनी तैयार है। अब हम बाउल में निकाल लेते हैं
और अगली रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।